नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केजरीवाल को राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का डर, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने ट्वीट किया। गुजरात का सह प्रभारी बनने के बाद केंद्र के टारगेट पर है सांसद। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार गिरफ्तार करवा सकती है। राघव चड्ढा पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। केजरीवाल ने अपनी आशंका को गुजरात चुनाव से भी जोड़ा। केजरीवाल ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि पार्टी ने राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी बनाया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू कर दिया है। अब सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को यह लोग गिरफ्तार करवाएंगे, किसी केस में ऐसा करेंगे, क्या आरोप होंगे, यह अभी वे लोग बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। त्योहारी सीजन में आम आदमी को लगा तगड़ा झटका, नेचुरल गैस की कीमत में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी, महंगी हो जाएंगी सीएनजी और पीएनजी भी। जी हां दोस्तों, त्योहारी सीजन में आम जनता को तगड़ा झटका लगा है। प्राकृतिक गैस की कीमत 40% बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इसी के साथ अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने की पहली तारीख को होने वाली एलपीजी यानी कि घरेलू गैस की समीक्षा में एलपीजी की कीमत भी बढ़ सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ग्राहकों को सीएनजी पीएनजी के लिए भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बढ़ोतरी के बाद अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर महीने की शुरुआत से ही रसोई गैस के दामों में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1 अक्टूबर को होने वाली कीमतों की समीक्षा में नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार की तरफ से हर 6 महीने में कीमतें तय की जाती है। यह समीक्षा हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को की जाती है। अब प्राकृतिक गैस की कीमत बढ़ने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि सीएनजी की कीमत भी बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में तेजी से फैल रहा है हैजा, डब्ल्यूएचओ का अलर्ट, 3 गुना ज्यादा मर रहे हैं लोग, नहीं संभले तो स्थिति भयावह हो सकती है। जी हां दोस्तों, इन दिनों चारों ओर लगातार हैजा फैल रहा है। विश्व की चिंता यह बीमारी बढ़ा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि सालों तक नियंत्रण में रहे हैजा के मामले बढ़ने लगे हैं। इससे चिंता भी बढ़ रही है। हैजा फैलने की भयावहता इसी बात से समझी जा सकती है कि इस साल के शुरुआत में 9 महीनों में 26 देशों ने इस महामारी के बढ़ते मामलों की जानकारी दी। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि साल 2017 से 2021 के बीच 20 से भी कम देश में हैजा फैला था। डब्ल्यूएचओ के हैजा डायरिया टीम के लीडर फिलिप बारबोजा ने कहा कि सालों से हैजा के मामले में गिरावट आ रही थी, लेकिन अब हम विश्व में इसके मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देख रहे हैं। पिछले साल से हैजा के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल मामले बढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि इनका प्रकोप अपने आप में बहुत बड़ा और जानलेवा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। यूक्रेन का 18% हिस्सा रूस में हुआ शामिल, पुतिन ने करार पर दस्तखत किए। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जेपोरिजिया और खेरसान पर अब मॉस्को की हुकूमत। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के 4 राज्यों को रूस ने शुक्रवार को अपने इलाके में शामिल कर लिया। ये इलाके हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जपोरिजिया। कैमरिन में एक खास समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इन चारों राज्यों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में दस्तखत किए। करार पर हस्ताक्षर से पहले पुतिन ने भाषण दिया। कहा, यह रूस के करोड़ों लोगों का सपना था। यह इन 4 हिस्सों में रहने वाले लोगों की भी इच्छा और हक था। रूस ने इन इलाकों में जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम कराने के बाद इन्हें अपनी सीमा में शामिल किया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस, बागी गुट भी खड़गे का प्रस्तावक, मल्लिकार्जुन रेस में सबसे आगे। 30 लीडर्स उनके नॉमिनेटर बने, थरूर त्रिपाठी भी कैंडिडेट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए शुक्रवार को 3 नामांकन दाखिल हुए। पहला नामांकन शशि थरूर, दूसरा नामांकन झारखंड के कांग्रेस लीडर KN त्रिपाठी और तीसरा नॉमिनेशन यानी कि नामांकन मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। इसके साथ ही तय हो गया है कि अगला अध्यक्ष गैर गांधी ही होगा। दोस्तों, शशि थरूर और त्रिपाठी के प्रस्तावकों में इक्का दुक्का लीडर्स थे, लेकिन गांधी फैमिली की चॉइस बताए जा रहे मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावकों की लिस्ट में 30 बड़े नेताओं के नाम है। इनमें G23 के बड़े चेहरे आनंद शर्मा, मनीष तिवारी भी शामिल है। खड़गे के साथ नेताओं के हुजूम की तस्वीर यह साफ रही कि नॉमिनेशन के नतीजे क्या रहेंगे। हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के सपोर्ट से खड़गे का अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष बनेंगे। दोस्तों, जगजीवन राम 1970 से 71 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पार्टी कांग्रेस की बैठक से पहले चीन में शी जिनपिंग का चाबुक, कई पार्टी नेताओं पर की कार्यवाही। जी हां दोस्तों, चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल पर फैसला करने वाली 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बैठक से पहले कई ऊंचे ओहदेदारों की सजा का सिलसिला तेज हो गया है। यह बैठक 16 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों बीते एक महीने के दौरान कई आला पदाधिकारियों को अब तक मृत्युदंड से लेकर उम्र कैद जैसी सजाएं सुनाई जा चुकी है। तिब्बत क्षेत्र में प्रांतीय सरकार के पूर्व वाइस चेयरमैन झांग योंगजे को घूसखोरी के आरोप में अभियुक्त घोषित किया गया। दोस्तों 30 सितंबर को लियोनिंग प्रांत के पूर्व सीनियर एडवाइजर सुन यांगलिंग की कथित अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी सदस्यता खत्म कर दी गई। साथ ही इनर मंगोलिया में उच्च न्यायालय के पूर्व अध्यक्ष हु फियांग को भी अनुशासनहीनता के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। दोस्तों चीन में पब्लिक सिक्योरिटी मामलों के डिप्टी मिनिस्टर सुन लिजोन को उम्र कैद की सजा दे दी गई है। इकोनॉमिस्ट एंड टेक्नोलॉजी जोन की पार्टी कार्य समिति की पूर्व सचिव ली जियानपिंग को मृत्युदंड की सजा 2 दिन पहले ही सुनाई गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीआईसीआई बैंक में एफडी पर अब मिलेगा ज्यादा रिटर्न। बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में की बढ़ोतरी, 6.10% तक मिलेगा इंटरेस्ट। जी हां दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। अब इस बैंक के ग्राहकों को एफडी पर ज्यादा ब्याज मिल सकेगा। दोस्तों बैंक ने इंटरेस्ट रेट 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाए हैं। आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक नई ब्याज दरें 30 सितंबर 2022 से लागू हो चुकी हैं। दोस्तों अब आपको आईसीआईसीआई बैंक में एफडी कराने पर 3% से लेकर 6.1% तक ब्याज मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी रेपो रेट में 50 बेसिक पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। इस वजह से ही आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी रेट्स बढ़ाए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोहन भागवत को राष्ट्रपिता बताने वाले डॉक्टर इलियासी को मिली जान से मारने की धमकी। एआईआईओ प्रमुख बोले, जो कहा उस पर कायम हूं। जी हां दोस्तों, संघ प्रमुख मोहन भागवत को राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमर अहमद इलायसी को अब फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है। इलायसी का कहना है कि उन्हें विदेश से भी धमकी भरे फोन आए हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें इंग्लैंड से फोन कर एक शख्स ने पहले तो नाराजगी जताई, फिर अपशब्दों का प्रयोग किया और अंत में धमकी दे डाली। दोस्तों चीफ इमाम ने कहा कि उन्होंने थाने में धमकी को लेकर शिकायत दी है, साथ ही सरकार और एजेंसियों को भी इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीफ इमाम के पास पहले से ही सुरक्षा मौजूद है। हालांकि इलियासी का कहना है कि धमकियां मिलने के बावजूद मोहन भागवत को लेकर उन्होंने जो कहा है वो उस पर कायम है और वह अपने शब्द वापस नहीं लेंगे। वहीं हाल ही में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए बैन पर इलियासी ने कहा कि सरकार के पास सबूत थे, इसलिए कार्रवाई हुई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टी20 वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं जसप्रीत बुमराह। भारतीय फैंस के लिए आई सामने बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैचों की टी20 सीरीज के बीच टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। टीम इंडिया के घातक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट के चलते सीरीज से बाहर हो गए हैं। दोस्तों बुमराह की चोट को देखते हुए कुछ ऐसी भी खबरें सामने आई थी कि वह टी20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा भी नहीं होंगे, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक वह अभी भी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच के बाद जसप्रीत बुमराह अपनी पीठ की चोट के फिर से उभरने के लिए सीरीज से बाहर हो गए थे। मेडिकल टीम ने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप 2022 से अभी तक बाहर नहीं किया है। उन्हें जो पीठ की चोट लगी है उसके लिए किसी सर्जरी की जरूरत नहीं है, इसलिए जसप्रीत बुमराह 6 अक्टूबर को टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप में उनके भाग्य का फैसला बाद में 15 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिटायरमेंट के बाद झूलन गोस्वामी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करूंगी और खूब गोलगप्पे खाऊंगी। बोली, टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन जरूर बनेगी। जी हां दोस्तों, लगभग 20 साल यानी कि 19 साल 262 दिन लंबा क्रिकेट करियर खत्म। एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी बनी। टेस्ट में एलबीडब्ल्यू से सबसे ज्यादा 18 और वनडे में 56 विकेट लिए। करियर में सबसे ज्यादा गेंदें डालने का रिकॉर्ड। ये सभी रिकॉर्ड एक ही खिलाड़ी के हैं। दोस्तों नाम है झूलन गोस्वामी। टीम इंडिया की पूर्व तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने 24 सितंबर को लॉर्ड्स में अपना आखिरी मैच खेला। दोस्तों उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि वह अब क्या करेंगी और भारतीय टीम को लेकर उनका क्या व्यू है, तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं अब जमकर गोलगप्पे खाऊंगी, क्योंकि क्रिकेट खेलते हुए फिटनेस का ध्यान रखना होता है। ऐसे में अब फिटनेस की मुझे जरूरत नहीं है। हालांकि फिट में रहूंगी लेकिन गोलगप्पे मैं जरूर खाऊंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय टीम एक दिन जरूर विश्व कप जीतेगी, क्योंकि भारतीय टीम बहुत मजबूत है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज कुंद्रा ने सीबीआई को लिखा लेटर, एक बिजनेसमैन और पुलिस पर लगाए आरोप, कहा 4000 पन्नों की चार्जशीट में नहीं था नाम, फिर भी फंसाया गया। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन राज कुंद्रा ने पोर्नोग्राफी मामले में सीबीआई को लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने दावा किया है कि वो बेकसूर हैं और उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया गया है। इसमें एक बड़े बिजनेसमैन और मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों का हाथ है। ये मामला निजी दुश्मनी का भी है, जिसके चलते उन्हें फंसाया जा रहा है। हालांकि राज कुंद्रा ने अपने लेटर में उस बिजनेसमैन के नाम का खुलासा नहीं किया। राज ने सीबीआई से इस मामले की जांच करने की मांग की है। मिड डे की रिपोर्ट्स के अनुसार राज ने अपने लेटर में कई पुलिस अधिकारियों के नाम भी लिखे। राज ने लिखा है कि 4000 पन्नों की चार्जशीट में कहीं भी उनका नाम नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने उन्हें पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश की। हर गवाह पर उनके खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए दबाव डाला गया।